दो स्टूडेंट डायबिट क्रॉस कराते हैं। इस क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स आर टेकन। 2 कैरेक्टर लेंगे इसमें डायबिट क्रॉस में। पी जनरेशन जो लेंगे उसमें 2 कैरेक्टर लेंगे प्लांट के अंदर। जैसे एक मटर के पेड़ में बीज गोल है, राउंड है, गोल सीड जो है गोल है। दूसरे में रिंकल सीड है, बीज में झुर्रियाँ पड़ी हुई, ये गोल बीज है और दूसरे में ऐसे झुर्रियाँ पड़ी है। एक कैरेक्टर तो ये हो गया, लेकिन बीज का रंग येलो है। दूसरे में बीज का रंग हरा है, ग्रीन कलर है। तो F1 जनरेशन में कैसा प्लांट आया है? F1 जनरेशन में राउंड रिंकल को क्रॉस कराया था, राउंड आया। येलो ग्रीन को क्रॉस कराया तो येलो कलर आ गया। तो राउंड और रिंकल में राउंड आ गया तो क्या सिंबल क्या लें? राउंड के लिए कैपिटल R लेना पड़ेगा, डोमिनेंट है, और इसी का छोटा लेना पड़ेगा। येलो ग्रीन में येलो आया तो येलो डोमिनेंट है, तो येलो के लिए कैपिटल Y लेना पड़ेगा और इसको स्मॉल y लेना पड़ेगा। गैमिट के बगैर थोड़ी पेट बढ़ेंगे। तो गैमिट में 2 R में से 1 आ जाएगा और 2 Y में से 1 आ जाएगा। इसमें 2 स्मॉल R में से 1 आएगा, 1 स्मॉल y में से 1 आएगा। ऐसा मत करना, 2 अक्षर एक में मत ले लेना, RR या YY मत लिख देना। जो R में से 1, Y में से 1। इधर से R कैपिटल आया, इधर से स्मॉल आया, गैमिट जुड़े तब इसमें Y आया, इधर से स्मॉल y आया, राउंड और येलो हो गई। जो अब इसका इसी के साथ क्रॉस करवाना है मेरे को। गैमेट बनाओ, इसके गैमेट बनाओ। तरीका ये है, कैपिटल R स्मॉल r दोनों 2 इंग्लिश के अक्षर एक पेड़ में नहीं जाएंगे, एक गैमेट में नहीं जाएंगे। कैपिटल R और स्मॉल r को अलग किया। कैपिटल Y और स्मॉल y में से भी एक जाएगा, तो कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, स्मॉल r के साथ स्मॉल y, या उल्टा कर दो। दूसरा तरीका, कैपिटल R स्मॉल r को अलग किया, कैपिटल Y के साथ कैपिटल Y, स्मॉल y के साथ स्मॉल y, इसमें उल्टा करो, कैपिटल R के साथ स्मॉल y, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y। ये 4 गैमेट बन गए। एक तरीका तो होता है ये गैमेट बनाने का। ये 4 गैमेट्स बन गए। जो ये 4 गैमेट बन गए। दूसरा तरीका ये है, कैपिटल R स्मॉल r जो है इनको अलग करके कैपिटल Y स्मॉल y को इसके साथ भी कैपिटल Y स्मॉल y करो, इसके साथ भी कैपिटल Y स्मॉल y करो। अब बताओ कैपिटल R कैपिटल Y का क्या हो गया? ये हो गया। कैपिटल R स्मॉल y ये हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y ये हो गया, स्मॉल r स्मॉल y ये हो गया। 4 गैमेट हो गए। कैसे किया? कैपिटल R स्मॉल r को अलग कर दिया, ये अलग कर दिया कैपिटल R स्मॉल r को। फिर कैपिटल Y, भाई एक गैमेट के पास R में से भी एक जाना चाहिए, Y में भी से एक जाना चाहिए। तो ये R, तो ये 2 गैमेट बने, एक R चला गया इनमें। एक Y भी चाहिए, तो कैपिटल Y कैपिटल के साथ चला गया, स्मॉल के साथ स्मॉल चला गया। दूसरा क्या करना चाहिए? कैपिटल R के साथ स्मॉल y, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y। चाहे यूँ कर लो या इन R को अलग करके कैपिटल Y स्मॉल y दोनों को जोड़ दो और फिर कर दो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बोलूँ चलो क्रॉस करते हैं अब, जो ना 4 गैमेट है तो 4 ऐसे खाने बनाओ। इधर से 4 गैमेट थे, कैपिटल R Y का, दूसरा था स्मॉल r Y का, तीसरा था कैपिटल R के साथ स्मॉल y, और चौथा था स्मॉल r के साथ कैपिटल Y। मतलब कैपिटल को किनारे पे रखा, स्मॉल को किनारे पे रखा और बीच में ये रख दीजिए। कैपिटल R Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अब लो इसको चारों के साथ जोड़ो, कैपिटल R के साथ कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ कैपिटल Y। इधर लो कैपिटल R के साथ कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y। इसको इसके साथ दो, कैपिटल R के साथ स्मॉल r,
कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई, फिर ये लो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, फिर ये लो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, फिर लो दोनों तरफ कैपिटल आर है, स्मॉल वाई दोनों तरफ है, फिर इधर लो कैपिटल आर तो इधर है लेकिन स्मॉल आर इधर है, इधर कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है। कैपिटल अक्षर को पहले लिखो, स्मॉल को बाद में लिखो। कैपिटल आर इधर है तो स्मॉल आर इधर है, दोनों तरफ स्मॉल वाई है, इसके भी इसके भी। अब कैपिटल आर इधर है, स्मॉल आर इधर है, कैपिटल वाई दोनों तरफ है, कैपिटल आर एक तरफ है, स्मॉल आर एक तरफ है, इधर से कैपिटल वाई है, इधर से स्मॉल वाई है, दोनों तरफ स्मॉल आर है, दोनों तरफ कैपिटल वाई है, दोनों तरफ स्मॉल आर है और एक तरफ कैपिटल वाई है। स्मॉल आर वाई आएगा इधर से क्या ऊपर कैपिटल आर है, नीचे स्मॉल आर है, दोनों तरफ स्मॉल वाई है, दोनों तरफ स्मॉल आर है, एक तरफ कैपिटल वाई है, एक तरफ स्मॉल वाई है, दोनों तरफ स्मॉल आर है और दोनों तरफ स्मॉल वाई है। अब बताओ अगर जहाँ जहाँ राउंड होंगे, राउंड ये लोग कितने होंगे F2 जनरेशन में? जहाँ कैपिटल आर और वाई दोनों है वो राउंड येलो है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये राउंड येलो के हैं। तरीका ये है कि ट्राइंगल बना दो, ये लाइन जिधर जिधर के जा रहे हो वहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, राउंड येलो। ये है 9। अच्छा राउंड येलो थे, अब लो राउंड एंड ग्रीन। राउंड में कैपिटल आर होगा, ग्रीन में स्मॉल वाई होगा। ये होगा 1 राउंड और ग्रीन, कैपिटल आर का स्मॉल वाई। 1 स्टार मार देता हूँ, 1 2 और 3 हो गई। तीसरा है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। स्मॉल आर का मतलब होगा रिंकल्ड, कैपिटल वाई का मतलब होगा ग्रीन। स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर ये हो गया। ये मैं नीचे एस लाइन खींच देता हूँ। ये 3 है जिसमें स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, तो रिंकल ग्रीन हो गए। और 1 होगा स्मॉल आर के साथ ये वाला स्मॉल वाई वाई ये, तो स्मॉल आर है इसलिए रिंकल्ड, कैपिटल आर होता राउंड होता, स्मॉल वाई है इसलिए ग्रीन। 1 तो ये रेशो आ गई 9331। ये रेशो फिनोटिपिक थी या जीनोटिपिक रेशो थी? ये राउंड जो चीज़ दिख जाए, देख के कोई चीज़ रेशो निकाल जाए जो तो फिनोटिपिक होती है, फिर देख के मालूम पड़ेगा राउंड ग्रीन राउंड येलो ये जो है। तो ये जो रेशो है फिनोटिपिक रेशो है। फिनोटिपिक रेशो में पी जनरेशन में लिए थे राउंड येलो रिंकल ग्रीन, F1 में सिर्फ राउंड येलो आए थे, मतलब 100% एक पेरेंट जैसे आए थे। F2 जनरेशन में 9 आए राउंड येलो, इसका मतलब पी जनरेशन के कितने आए 9, और रिंकल ग्रीन 1 आया है, तो पेरेंटल जनरेशन का 1 आया है। 10 प्लांट आए, 9 तो 1 और 1 ये जो पी जनरेशन के हैं। और ये जो नए आए हैं जो ना F1 जनरेशन ना पी जनरेशन, ये है नॉन पेरेंटल। तो कितने आए पेरेंटल? पेरेंटल कितने आए 10, टोटल कितने थे 16। 16 प्लांट अगर आते हैं 9 3 1 में 10 आते पेरेंटल। तो पेरेंटल की कितनी रेशो हो गई? पेरेंटल की रेशो 10/16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कर लो, 2 से कर दो, एक ही बात है। 2 8 हो गया और ये 50 हो गए, इधर 5 हो गए, इधर 100 ही रख लो। 100 को 8 से करो, कितना आएगा? तो हम बोलेंगे 8 और 8 8 एकम 8 2 बच गए। और अरे सीधा ले लो यार, सुनो 10/16 मल्टीप्लाई बाय 100 और 16 को सीधा इसको डिवाइड करो। 16 6 96 4 16 दूनी 32 16 पंजू 80 6.25 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 62.5%। ये पेरेंटल आ गई। नॉन पेरेंटल कितने आएंगे? तो 100% प्लांट है उसमें पेरेंटल इतने हैं, तो 100 में से माइनस कर दो, ये 100 में से
62.5 माइनस कर दो 37.5, ये नॉन पेरेंटल आ गई जो, तो पेरेंटल नॉन पेरेंटल की रेशियो आ गई। और ये 9331 तो है फिनोटाइप की रेशियो कि बाहर फिनोटाइप किस रेशियो में आई पेड़ों की। इसको ज़्यादा डिटेल में बाद में कराऊंगा मैं, जो पहले को समझ लो पूरा जो। और जीनोटाइपिक रेशियो निकालो, क्या आई जीनोटाइपिक रेशियो, मैं ये रटनी पड़ेगी जो, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, मतलब चारों कैपिटल हो तो एक, चारों स्मॉल हो तो एक, आर तो बड़ा है वाई छोटे है एक, आर उल्टा स्मॉल है कैपिटल वाई है एक, चार हो गए। तो बोले जी ये कहाँ है, ये रहने से ढूंढने पड़ेंगे, रटने में ये रट लो जिससे अपना भी देखने की जो ना पड़े। देखो ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई एक है, पूरे में दोनों एक मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक मिलेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई एक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक है, ये लाइन में चारों जो। और इस लाइन में देखो सारे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये चारों कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गए चार, आठ हो गए, आठ बच गए। अब आठ में ये तो हेट हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर दो ऐसे, इसके साथ हो सकता दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो। दूसरा लो, अब के बाद इसको हेट हो जाएगा, इसलिए लो कैपिटल वाई वाई को, इसके साथ या तो कैपिटल आर आर होगा या स्मॉल आर आर होगा, ये सारे डबल डबल आएंगे। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या बोलोगे, यूँ बोलो जीनोटाइपिक रेशियो, चाहे शॉर्टकट में दिए बोल दो 1 1 1 1 2 2 2 2 और 4, ये जीनोटाइप 9 जीनोटाइप है, 4 5 और 4 9 जीनोटाइप है। इस रेशियो में लिख दो, 4 पर 1 4 पर 2 1 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 पर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, लास्ट में 4 लगा दो, 4 लगा दो। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गई मेंडल के केस में जो। अच्छा, फिनोटाइपिक रेशियो होगी, जीनोटाइपिक रेशियो होगी। तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल कंपेयर करना, पेरेंटल आई जैसे 9331 थी, 16 में से 10 आई थी पेरेंटल, 9 और 1, भाई 9331 है तो ये राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ये 10 आए हैं, ये पेरेंटल है, और ये तो नए आए नॉन पेरेंटल है 6 ही है। तो रेशियो कितनी होगी 10:6, इसको 5:3 भी बोल सकते हो, 10:6 से 5:6, 10 आए पेरेंटल और 6 आए नॉन पेरेंटल 16 में से, तो 5:3 भी बोल दोगे। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ आओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे मैंने शुरू में करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैंने यहाँ दिखाया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके 4 टाइप लिमिट बनाई मैंने। कैसे बनाई मैंने कैपिटल आर को स्मॉल आर को अलग कर दिया था, और ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है यूँ लिख दो ना, यूँ लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग कर दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अलग कर दो। एक बार तो इन दोनों को सीधे जोड़ दो, एक गैमेट होगा ये वाला, एक गैमेट होगा ये वाला, एक गैमेट यूँ जोड़ दो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई वाला और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई वाला। दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग कर लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अलग कर दो। एक बार तो यू गैमेट बना दो और एक बार यू गैमेट बना दो। तो यू मत बना देना कि कैपिटल आर स्मॉल आर का भी गैमेट बन गया, क्योंकि एक इंग्लिश के 2 अक्षर एक गैमेट में नहीं जाएंगे, आर स्मॉल आर नहीं जाएंगे, वाई स्मॉल वाई नहीं जाएंगे, यू और यू ये गैमेट बन गए। तुम बोलोगे जी यहाँ तो
पहले इसकी गैमेट बनाई ना तुमने, ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सीड की शेप को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल, ये दोनों कंट्रोल सीड शेप, ये दोनों किसको कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल सीड कलर, ये सीड शेप को, ये सीड कलर को। तो मैं बोलूंगा फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये फैक्टर डिफरेंट कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, राउंड सीड की शेप को या सीड के कलर को। फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली अलग हो रहे हैं। जो कब? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब ये अलग होते हैं तो ये नहीं है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यूं गए तो ये बन गया, यूं गए तो ये बन गया। क्या फिक्स है आर के साथ वाई जाएगा या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा? ना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा, स्मॉल आर के कैपिटल वाई। यही मैं बात लिख रहा हूं। ये फैक्टर जो है जब गैमेट में जाएंगे, ये दो गैमेट में चले गए, ये दो गैमेट, चार गैमेट बनाने ना इनसे, ये है ना, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों गैमेट में चले गए, कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर ये भी गैमेट में चले गए, ये गैमेट में गए। क्या जरूरी था कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाए, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जाए? ना, इसके साथ स्मॉल वाई आ गया, इसके गैमेट। तो मैं ये जो गैमेट में जाएंगे और ये गैमेट में जाएंगे इंडिपेंडेंटली जाएंगे, कोई किसी के साथ चला जाएगा। जो फैक्टर है अलग अलग करेक्टर के, ये फैक्टर अलग करेक्टर का, ये अलग गैमेट में जाएंगे तो ये इंडिपेंडेंटली जाएंगे। जरूरी नहीं है कि कैपिटल के साथ कैपिटल, स्मॉल के साथ स्मॉल जाए। कैपिटल के साथ स्मॉल जा सकता है, स्मॉल के साथ कैपिटल जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो फैक्टर जो हैं अलग अलग करेक्टर के, ये दोनों, ये अलग करेक्टर है, ये अलग फैक्टर जो है, जब गैमेट में जाएंगे तो इंडिपेंडेंटली जाएंगे, कोई किसी के साथ जाएगा। वरना तो तुम ये बोलो तो बोलो जी आर आर वाई को क्रॉस करा, इधर से कैपिटल आर वाई आया, इधर से स्मॉल आर वाई आया। गैमेट बने तो कैपिटल आर वाई यहाँ साथ था तो यहाँ पे भी साथ आना चाहिए, ये साथ थे तो ये साथ आने, फिर तो दो ही टाइप के गैमेट बनते। अगर कैपिटल आर वाई हरदम साथ रहे, स्मॉल आर वाई साथ रहे, तो ये दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे। लेकिन यहाँ तो कैपिटल आर वाई आए थे, लेकिन इधर कैपिटल आर ने स्मॉल वाई को साथ ले लिया और इधर के स्मॉल आर वाई ने कैपिटल वाई को साथ ले लिया। जरूरी नहीं कैपिटल आर वाई यहाँ साथ आए और स्मॉल आर वाई साथ आए तो अगली जनरेशन, हर जनरेशन में ऐसा हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कैपिटल आर वाई अलग अलग करेक्टर के जीन है, ये भी अलग के जीन है, लेकिन सेपरेट होंगे तो इंडिपेंडेंटली होंगे। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ जाएगा, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, मैं फिर बना एक ऐसा क्रॉस फिर दिखा देता हूँ। देखो कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस हो स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, तो इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाऊं, कैसे बनाऊं? गैमेट बनाओ, ए में से एक आ गया, बी में से एक आ गया, इधर ए में से एक आ गया, बी में से एक आ गया। एफ जनरेशन में क्या आएगा? इधर से ए आएगा, इधर से स्मॉल ए आएगा, इधर से कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी। इसको इसी के साथ क्रॉस कराएंगे, जो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। गैमेट बनाओ चार, इसके कैसे बनाओगे? तो बोलो जी ए और स्मॉल ए को अलग कर लो और बी स्मॉल बी को अलग कर लो, तो गैमेट बन गया। एक तो कैपिटल यू बन गया कैपिटल ए बी का, एक यू बन गया स्मॉल ए बी का, एक यू बन जाएगा कैपिटल ए का स्मॉल बी का, एक यू बन जाएगा स्मॉल ए का कैपिटल बी का। चार टाइप के गैमेट इधर बन गए, तो ऐसे 16 बना लो खाने। कैपिटल ए बी का एक, स्मॉल ए बी का एक, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। चार इधर बना लो, फिर आगे क्रॉस दिखा दो। क्रॉस तो करना आता है। और ले लो वाई वाई जेड जेड और स्मॉल वाई जेड जेड, ये करेक्टर हो इनके। ये कैसे करोगे? वही गैमेट बनाओ, वाई से एक ले लो, जेड से एक ले लो, वाई से एक ले लो, जेड से एक ले लो। और एफ जनरेशन में क्या आएगा? इधर से वाई, इधर से स्मॉल वाई, इधर से जेड, इधर से जेड, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड। फिर गैमेट बनाओ। कैसे बनाओ गैमेट? वाई और स्मॉल वाई को अलग कर दो, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड है,
फिर कैसे करें, गैमेट बनाओ, इन दोनों को अलग कर दे, इन दोनों का गैमेट बनाओ। भाई पी जनरेशन में ये थे कैपिटल वाई वाई जेड जेड, तो कैपिटल वाई जेड इधर से आया, स्मॉल वाई जेड इधर से आया, ठीक है। कैपिटल वाई आ गया, जेड आ गया, इधर से स्मॉल वाई आ गया, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई इधर से स्मॉल वाई, अरे कैपिटल वाई वाई जेड जेड में से वाई में से एक आ गया, जेड में से एक आ गया, इधर वाई में छोटे आ गए, ये आ गए। इसके गैमेट बनाने हैं, पहले पी जनरेशन थी ये, इसके गैमेट बनाओ, फिर F1 जनरेशन गैमेट बनाओ। तो इन वाई वाई को अलग कर दिया, जेड जेड को अलग कर दिया। एक तो ये गैमेट बन गया कैपिटल वाई कैपिटल जेड, स्मॉल वाई स्मॉल जेड, फिर ऐसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड, फिर आगे कैसे क्रॉस करा लो। लेकिन सिंबल कैसे लोगे वो याद रखना है। सिंबल में याद रखना, सिंबल में राउंड और रिंकल को क्रॉस करा, राउंड आया तो कैपिटल आर आर लेना, इसको राउंड के लिए डोमिनेंट है इसलिए ये स्मॉल आर हो जाएगा। उल्टा हो जाए तो, ये रिंकल आ जाता तो क्या रिजल्ट लेते, रिंकल आता तो, ये रिंकल आया तो क्या लेते, फिर रिंकल डोमिनेंट हो जाता तो डब्ल्यू डब्ल्यू रिंकल को लेते, इसको स्मॉल डब्ल्यू ले लेते। एक कैरेक्टर हो गया। अब लोग दूसरा येलो और ग्रीन, येलो आ गया, ग्रीन आया तो क्या लेते, ग्रीन आता तो इसको कैपिटल जी लेते, इसको स्मॉल जी लेते। ग्रीन आया तो ग्रीन को कैपिटल जी लो जो डोमिनेंट है, उसको जी का उल्टा इसको छोटा लो, और इस तरह से क्रॉस ये मेंडल के होते हैं। तो देखता हूँ और को आगे अगले उसमें वीडियो में जो है क्या करता हूँ।